नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन के अवसर पर आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंदमाता की पूजा की जाती है। मां स्कंदमाता देवी दुर्गा का 5वां अवतार हैं। स्कंदमाता शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद तथा माता। स्कंद का अर्थ है कार्तिकेय, जो भगवान शिव और मां पार्वती के पुत्र हैं, और माता का अर्थ है माँ, और इस प्रकार स्कंदमाता का अर्थ है कार्तिकेय की माता। स्कंदमाता माँ पार्वती का ही एक रूप है। स्कंदमाता रूप में देवी दुर्गा की 4 भुजाएं हैं। वह एक हाथ में कार्तिकेय को पकड़े हुए हैं, दूसरे और तीसरे हाथ में उन्होंने कमल पकड़ा हुआ है, और चौथे हाथ से वह अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। स्कंदमाता की सवारी शेर है और वह कमल पर विराजमान हैं, जिस कारण उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। कार्तिकेय को दक्षिण भारत में मुर्गनद स्वामी के नाम से जाना जाता है। कार्तिकेय भगवान देवताओं की सेना के प्रधान सेनापति हैं। स्कंदमाता विशुद्ध चक्र की देवी हैं। विशुद्ध चक्र हमारे गले के उभरे हुए भाग ठीक नीचे स्थित होता है। मां स्कंदमाता की पूजा करने से विशुद्ध चक्र जागृत हो जाता है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति को वाणी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है और उसकी आयु में वृद्धि होती है। स्कंदमाता की आराधना करने से 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान होता है। स्कंदमाता माता की एक बड़ी ही रोचक कथा है। आइए शुरू करते हैं। सती द्वारा स्वयं को यज्ञ में भस्म करने के बाद शिव शंकर भगवान सांसारिक मामलों से अलग हो गए और कठिन तपस्या में लीन हो गए। उसी समय देवतागण तारकासुर के अत्याचारों से कष्ट भोग रहे थे। तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि केवल भगवान शिव की संतान ही उसका वध कर सकती है, बिना शिव के सती की संतान नहीं हो सकती। यह सोचकर देवता भगवान विष्णु के पास गए, लेकिन विष्णु जी ने उन्हें कहा कि इस स्थिति के लिए स्वयं ही जिम्मेदार हैं। अगर आप दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शिव के बिना उपस्थित नहीं होते तो सती को अपना शरीर नहीं छोड़ना पड़ता। उसके बाद भगवान विष्णु जी उन्हें मां पार्वती के बारे में बताते हैं, जो आदिशक्ति माता पार्वती की अवतार हैं। उसके बाद देवताओं की ओर से महर्षि नारद जी मां पार्वती के पास जाते हैं और उनसे तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कहते हैं, जो पिछले जन्म में भी उनके पति थे। हजारों वर्ष की तपस्या के बाद शिव भगवान मां पार्वती से विवाह करते हैं। भगवान शिव और मां पार्वती की ऊर्जा मिलकर एक ज्वलंत बीज को उत्पन्न करती है। जब तक वह बीज भगवान शिव की संतान नहीं बन जाता, तब तक अग्नि को सरवाना झील में सुरक्षित ले जाने का काम सौंपा जाता है। बीज से निकलने वाली गर्मी अग्नि के लिए असहनीय हो जाती है और वह बीज गंगा मां को सौंप देती है, जो उसे सुरक्षित रूप से सरवाना झील में ले जाती है। देवी पार्वती ने तब जल स्तोत्र का रूप धारण कर लिया ताकि वह बीज की सुरक्षा कर सके। इस प्रकार 6 माताओं द्वारा देखभाल किए जाने के कारण 6 मुखी कार्तिकेय जन्म लेते हैं। वह बड़े होकर सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली कुमार बने। कार्तिकेय जी को ब्रह्मा जी के पास शिक्षा के लिए भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उन्होंने ब्रह्मा जी से ओम का अर्थ पूछा। ब्रह्मा जी ने उन्हें 12,000 श्लोकों में अर्थ समझाया, लेकिन कार्तिकेय को संतुष्टि नहीं मिली और उन्होंने भगवान शिव से वही प्रश्न पूछा। फिर भगवान शिव ने उन्हें 12 लाख श्लोकों में ओम का अर्थ समझाया। वहां से भी असंतुष्ट होकर कार्तिकेय जी ने स्वयं को 12 करोड़ श्लोकों में ओम का अर्थ समझाकर संतुष्टि प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद देवताओं के सेनापति के रूप में सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और तारकासुर के खिलाफ युद्ध के लिए विशेष हथियार प्रदान किए। कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर को एक भयंकर युद्ध में मार डाला।
इस प्रकार माँ स्कंद माता को एक सर्वश्रेष्ठ बच्चे की माँ के रूप में पूजा जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा स्वचालित हो जाती है, क्योंकि वह अपनी माँ की गोद में विराजे हैं। उनकी पूजा से सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं माँ स्कंद माता की पूजा विधि। माँ स्कंद माता की पूजा करने से पहले स्नान करें और उसके बाद पीले वस्त्र पहने और फिर देवी को पीला चंदन, पीली चुनरी, पीली चूड़ियाँ, पीले फूल अर्पित करें। आइए अब जानते हैं माँ स्कंद माता का प्रिय भोग। स्कंद माता को केला प्रिय है, इसलिए पूजा के समय माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए। हालांकि केला न हो तो आप बताशे का भी भोग लगा सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।